समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज राम नाम का महात्म दोहावली रामायण से बता रहे हैं। दोहावली रामायण अलौकिक रामायण है। इसमें दोहे दोहे हैं जो राम नाम का प्रभाव धर्मयुक्त, नीति युक्त, राष्ट्र युक्त, सेवक सेव्य युक्त सारे दोहे इसमें हैं। क्रमशः हम चर्चा कर रहे हैं। आज गोस्वामी जी जो कह रहे हैं वह राम नाम का महत्व बता रहे हैं। कह रहे हैं मनुष्य को राम नाम का जप करना चाहिए, जिह्वा की सार्थकता तभी। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम जपि जीह जन, भये सुकृत सुख साली। तुलसी यहाँ जो आलसी, गयो आज की काली। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीव से श्री राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो रहे हैं। परंतु इस राम नाम में जप में जो आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, उन्हें तो आज या कल नष्ट ही हुआ समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है। अब भावार्थ सुने। गोस्वामी जी के राम नाम जप जीह जन, कोई भी मनुष्य भगवान की शरणागति स्वीकार करके, भगवान का जन बन करके, अथवा जिस परिस्थिति में है यदि वह राम नाम से जुड़ जाए तो स्वतः ही वह भगवान का जन हो जाएगा। हाँ, एक शर्त है कि जीव भगवान से जुड़ जाए तो उसका कल्याण मंगल तो हो जाएगा, लेकिन वह अपने चरित्र का भी सुधार करे। जब भगवान से जुड़ता है, यदि वह आत्म निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तब वह भगवान का जन बन जाता है। और जो आत्म निर्माण में तत्परता जिसमें नहीं है, जो थोड़ा इधर रहा थोड़ा उधर रहा, यानी थोड़े धर्म भी कर रहे हैं थोड़े अधर्म भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग राम नाम से जुड़ने के बाद भी अधूरे ही रह जाते हैं। नाम का प्रभाव अपना है, नाम तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, परंतु जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। कारण कि अधर्म, पाप, दुष्टता, दुर्बलता, आलस्य, प्रमाद, जीवन की जो जो कमजोरियां हैं वे सारे मेरे साथ हैं, तो यह सब अधर्म है। और अधर्म से युक्त होकर के कोई चाहे धर्म की स्थापना कर दे, यह संभव नहीं है। गोस्वामी जी कहते राम नाम जपि जीह जन। हे जन, हे जीव, हे मनुष्य, आप राम नाम का जप करिए जिह्वा से। जिह्वा की सार्थकता उसी में है, लेकिन हो नहीं पाता है। होता क्या है? तो सामान्य रूप से तो देखा यह जाता है कि जिह्वा से हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के राग की चर्चा कर रहे हैं, तो किसी से द्वेष की चर्चा कर रहे हैं, आसक्ति की चर्चा कर रहे हैं, मोह की चर्चा कर रहे हैं, दूसरों का दोष देखने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्ति मार्ग के पथिक। भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उनका जिह्वा संयमित होता है। संयमित जिह्वा का मतलब वह दूसरों की निंदा नहीं करते, अपने श्रवण से किसी की निंदा नहीं सुनते। केवल क्या इतना ही धर्म है? कहते नहीं, राम नाम जपि जीह जन। यदि आप दूसरों की निंदा नहीं करते, निंदा नहीं सुनते, दोष नहीं देखते, यह तो ठीक है, यह होना ही चाहिए, प्राथमिक धर्म है। लेकिन ये सब नहीं करने के बाद और जिह्वा की हमारा जिह्वा का सदुपयोग क्या है? तो कहते राम नाम जपना, भगवत नाम का जप जिह्वा से करें। जिह्वा की सार्थकता है। इस जिह्वा का एक नाम रसना है। रसना, राम नाम का रस यह प्राप्त करे। जब राम नाम का जप करता है जीव तो रस मिलने लगता है। राम नाम अनुपम अमृत है।
राम नामामृतम कहा गया है। राम नाम अमृत है। जो इस अमृत का पान करते हैं अपने जिह्वा से, यानी जप करते हैं, वह अमर हो जाते हैं। उन्हें आत्मबोध हो जाता है, भगवत तत्व का बोध हो जाता है, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। और जो जिह्वा से राम नाम का जप नहीं करते, जो ऐसे ही समय व्यतीत करते हैं, उनका मूल्य कम हो जाता है, वह ऐसे ही रह जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि जीव से राम नाम का जप करके भय सुकृत सुख साल, लोग सुकृत नाम पुण्यात्मा हो गए। वास्तव में हम आप नाना प्रकार के पुण्यार्जन करने के लिए यत्न प्रयत्न करते हैं, वह सब पुण्य है, ठीक है, न्यूनता है, लघुता है, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन राम नाम जपने से आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। आप पापात्मा कभी हो ही नहीं सकते। हमेशा हमेशा के लिए आप पुण्यात्मा हो जाएंगे, दिव्यात्मा हो जाएंगे और सुखशाली परम सुखी हो जाएंगे। भौतिक संसाधन से जो सुख प्राप्त होते हैं, यदि सुचिता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक यदि हम धनार्जन किए हैं, तो उस धनार्जन से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति अंधकार में, मानो अज्ञानता पूर्वक जो अवैध तरीके से धनार्जन किया है, गलत तरीके से धनार्जन, बेईमानी से, छल कपट से, धूर्तता से, दुष्टता से दूसरों का शोषण किया है, तो वह धन, सुख और शांति प्रदान नहीं कर सकता। हो सकता है भौतिक संसाधन से हमें लगे कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अंत में वह पतन की ओर ही ले जाएगा, और पतन होगा ही, यह परम सत्य है। अन्याय का, दुराचार का, व्यभिचार का, बेईमानी का, छल कपट का परिणाम कभी सत्य नहीं होगा, सुख नहीं होगा। उसका परिणाम असत्य होगा, दुख होगा। हो सकता है थोड़ी देर के लगे कि मेरे पास भौतिक संसाधन है, लेकिन मौलिक शांति प्राप्त नहीं होगी, आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी, इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुखशाली राम नाम जपने वाले परम सुखी हो जाते हैं। राम नाम का आश्रय लेकर के राम नाम का ही जप करें, राम नाम का अनुष्ठान करें। जिह्वा से अहर निशि तुम पुनि राम राम दिन राति, अहर निशि भगवान शिव राम नाम का जप करते। ऐसे ही हमारा आपका जीवन भी राम नाम से युक्त होना चाहिए। एक भजन है ना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो मुख में राम नाम हो और हाथ में राम सेवा हो। सेवा और सुमिरन दोनों साथ साथ होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, यानी इस राम नाम जप में आलस्य प्रमाद करते हैं, वह मानो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्हें तो आज या कल नष्ट या हुआ ही समझो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राम नाम से नहीं जुड़ते, जो राम नाम का जप नहीं करते, उनका जीवन नष्ट है। हम आप सब शारीरिक भौतिक दृष्टिकोण से विनाशी हैं। अविनाशी केवल परमात्मा है। जब परमात्मा के नाम रूप लीला धाम ये सब अविनाशी तत्व हैं, जब अविनाशी तत्व से जुड़ते हैं तो फिर मरण धर्म जो है, मृत्यु धर्म जो है, उससे हम ऊपर उठ करके आत्मबोध हो जाता है, आत्मस्मरण हो जाता है। अमृत तत्व की प्राप्ति वही है, आत्मस्मरण रहना। हर क्षण हर पर मेरी मृत्यु हो रही है और दिन प्रतिदिन वह मृत्यु घटित हो रही है, लेकिन सुधि नहीं है, बोध नहीं है। अपने आप को ऐसा लगता है कि मुझे कभी मरना ही नहीं। इसलिए भगवान से नहीं जुड़ते, धर्म से, सनातन से, महात्मा से, संत महापुरुषों से नहीं जुड़ते, सात्विकता से नहीं जुड़ते, अधर्म से लोग जुड़ रहे हैं, जिसका परिणाम गलत हो रहा है।
तो यहाँ कार्य मानो कि जो राम नाम में आलस्य प्रमाद कर रहा है, यानी तत्परता नहीं दिखा रहा है, यानी वह भगवान के राम नाम से वह जुड़ नहीं रहा है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवान नाम का जप करें। गृह कार्य करते हुए, संसार में रहते हुए आप संन्यास की प्रतिष्ठा करें, तब महानता है। यदि हम संसार से भाग करके और अपने आप को हम चाहे एक उदात्त संन्यास की प्रतिष्ठा करें, करने वाले महापुरुष तो कर ही देंगे, लेकिन कहीं यदि संसार से भागने के बाद संन्यास धारण करें और संन्यास में यदि संसार प्रविष्ट हो गया, तो वह सन्यासी, वह साधु निंदनीय हो जाएगा। ना लोक का रहेगा, ना परलोक का रहता है, कहीं का नहीं रहेगा वह। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लें। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करें, गृह कार्य कर रहे हैं गृह कार्य करें, खेती कर रहे हैं खेती करें, लेकिन वही भगवान नाम का स्मरण करते रहें। स्मरण में बड़ी शक्ति है, भगवत नाम का स्मरण करते रहें। स्मरण से ही हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। भगवान नाम का स्मरण हमेशा करते रहे। सोबत जागत शरण तिहारे, सोते जागते भगवान की शरणागति का अनुभव करें। कोई संत महापुरुषों से, ऐसे महापुरुष जो वास्तव में साधु हैं, संत हैं, भजन करने वाले, जिनके जीवन में प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों, न्याय के प्रति सजग हैं और अन्याय के प्रति भी वह सजगता रखते हैं कि कोई यदि अन्याय कर रहा है तो उस पर भी दृष्टि है कि उसे दंड मिलना चाहिए। अन्याय के प्रति भी आवाज उठाने में वह कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करते। अन्याय करने वालों से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे संत जो धर्म भी करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए ध्वजा भी लिए हुए हैं, धर्मध्वजी हैं। केवल धर्मध्वजी बने रहने से नहीं होगा, अधर्म और अधर्मियों का दमन करने की समर्थता भी भुजा में है और वह हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे महापुरुषों से जुड़े जो केवल भक्ति के नाम पर आपको कमजोर नहीं करें, भक्ति के नाम पर पौरुष शक्ति को वह न्यूनता न ला दें, पौरुष शक्ति में पुरुषार्थ कम ना करें, जो आपके पुरुषार्थ को भी बढ़ाएं और पुरुषार्थ को प्रार्थना से जोड़ दें। ऐसे महापुरुषों से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, जो राष्ट्र की विपन्नता को दूर करने में, राष्ट्र का चरित्र निर्माण करने में अपना समय दें। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, समाज के लिए जो समय देते हैं, ऐसे महापुरुषों से जुड़े। केवल एक घर छोड़ दे और दूसरे घर में यानी मठ मंदिर तक सीमित रह जाना, यह जीवन की बड़ी उपलब्धि नहीं है। भगवान की सेवा पूजा भी उत्तम है, पूजन करना चाहिए, लेकिन पूजन की विधा अलग अलग है। जो जहाँ जिस क्रिया को भगवान से जोड़ करके कर रहे हैं, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके कर रहे हैं, स्वार्थ की सिद्धि के साथ साथ परमार्थ की सिद्धि में तत्पर हैं, वह सारी क्रिया भगवान की पूजा है, भगवान की उपासना है, भगवान की निकटतम स्थिति है, वहाँ पहुँचने का साधन है। वह राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। केवल अपने सुख के लिए, अपने संवर्धन के लिए यदि हम जीते हैं तो वह जीवन मंगलकारी नहीं हो सकता है, भक्ति युक्त नहीं हो सकता है। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हो तो वह समाज का है, राष्ट्र का है, प्राणी मात्र का अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है, क्योंकि सब अपने हैं, पराया कोई नहीं है। और यदि आवश्यकता से अधिक कोई भी संग्रह करता है तो वह प्रकृति की दृष्टि में चोर माना जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों से जुड़े जो नामानुरागी हों, जिनका जीवन चरित्रोत्तम हो, जो सदा सेवा और सुमिरन में तत्पर रहते हों, अहंकार से रहित रहते हों,
ऐसे उदात्त महापुरुषों से जुड़ने का प्रयास करें और भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान नाम ही इस कलिकाल का, ऐसे तो राम नाम का प्रभाव चारों युग में रहा है, हर क्षण हर पल रहा है। लेकिन वर्तमान समय की जो विषम परिस्थिति है कि लोग धर्म से, अध्यात्म से, भक्ति से, भजन से दूर होते जा रहे, केवल बातें लंबी लंबी करते। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अपने आप को पुण्यात्मा बनाइए, अपना जीवन सुखकारी बनाइए, सुखद बनाइए, जिससे कि परम शांति की यात्रा हो सके, दिव्यता की यात्रा हो सके। प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करते रहिए। पुण्यात्मा का लक्षण, पुण्यात्मा वही हैं जो प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव का विस्तार करते हुए सबके लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसे लोग ही पुण्यात्मा माने जाते हैं और सुखशाली है मानो वह राम नाम जपने वाले भक्त सुखों के भंडार हैं। इसलिए राम नाम जपने में कोई आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें। जब बोध हो जाए तभी से लग जाए। हो सकता है, मैं यह नहीं कहता कि 24 घंटे राम नाम का जप करो, यदि हो सके तो अवश्य जप करें। एक एक क्षण खो रहे हैं, प्राप्त नहीं हो रहे। इसलिए जितना समय है राम नाम से अपने जीवन को जोड़ दे, भगवत प्रेम से जोड़ दे, भगवत चरित्र से जोड़ दे। जीवन दिव्य हो जाएगा, महान हो जाएगा और भगवान के आप सब प्यारे होंगे। भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान नाम का जप करें और चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। श्री राम जय जय राम।